हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट एजुकेशन हब। मेरा नाम अशर शाहीन है और आज मैं बताने वाली हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं रीड, उसके बाद इसका सॉल्व करेंगे। उज्ज्वल, रमन and Partha were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The firm was dissolved on 1st Jan 2017, and on that their liabilities and assets were as under. Liabilities कुछ इस तरह से दिया हुआ है। उज्ज्वल्स कैपिटल 20,000, रमन्स कैपिटल 15,000 और रिजर्व फंड जब भी आता है कहीं पे भी तो उन लोगों को हम रिजर्व फंड को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। 10,000 का है और क्रेडिटर 6,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आया है। ओके, एसेट्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है। फिक्स एसेट्स 25,000, डेप्टर्स 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,000 और पार्थास कैपिटल 1,000, कैश एट बैंक 11,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग। तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट, रमन टू क्रेडिटर्स एट ₹5,000। रमन जो पार्टनर है वो क्रेडिटर्स टेकन ओवर कर लिया है 5,000 में। ओके, दूसरा है फिक्स एसेट्स वर सोल्ड एट ₹26,000। फिक्स एसेट जो है वो सोल्ड कर दिया गया है, यानी रियलाइजेशन किया हुआ है वो 26,000 का। डेप्टर्स वेर बैड इन फुल, ये तो पूरा फुल है, यानी बैड डेप्ट जो है वो पूरा फुल सेटलमेंट है। उसके बाद फोर्थ, उज्ज्वल टुक ओवर क्लोजिंग स्टॉक एट ₹3,500। उज्ज्वल जो है पार्टनर वो क्लोजिंग स्टॉक को टेकन ओवर कर रहा है 3,500 में। Partha was allowed the right to use firm's name for his business for which he paid 6,000 in cash। तो इस क्वेश्चन का हम लोग को बनाना है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा जर्नल एंट्रीज की ज़रूरत होती है। तो पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे। तो when assets and liabilities taken over by partners, when assets and liabilities taken over by partners, अगर assets और liabilities किसी partner के थ्रू ले लिया जाता है, taken over कर लिया जाता है, तो उसके लिए कुछ journal entries होती है। फर्स्ट, when assets taken over by partners, यानी जब assets किसी partner के थ्रू ले लिया जाता है यानी taken over कर लिया जाता है, तो उसके लिए journal entries होती है partners capital account debit to realization account। ओके, दूसरा केस में क्या होता है, when liabilities taken over by partners, अगर लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर कर लिया जाएगा किसी भी पार्टनर्स के ज़रिए, तो इसके लिए जो एंट्री होता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जस्ट अपोजिट। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना होता है, जितने भी एसेट्स होते हैं उन सभी को डेबिट साइड ट्रांसफ़र करना होता है एक्सेप्ट कैश और बैंक, यानी कैश और बैंक को छोड़कर। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, 2 फिक्स एसेट्स है, इसको हम लोग डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। डेबिट साइड 25,000। ओके, उसके बाद 2 डेप्टर्स 10,000। ओके, उसके बाद है लास्ट 2 क्लोजिंग स्टॉक, ये है 4,000 का। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, लाइबिलिटीज़ जितने भी होते हैं उन लोगों को क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना होता है। तो देखते हैं हम लोग, इस साइड है बाय क्रेडिटर्स, जो कि लाइबिलिटीज़ है उसको हम लोगों को ट्रांसफ़र करना होगा क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बस और तो कुछ था नहीं लाइबिलिटीज़ में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी एसेट्स रियलाइज़ होता है उस यहाँ पे हम लोग को बोल दिया था क्वेश्चन में बोल चुका था कि फिक्स एसेट्स वर सोल्ड एट 26,000, यानी कि वो रियलाइज़ हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना होता था, बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज। ओके, 26,000 का।
उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, यानी कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे, रमन टू क्रेडिटर्स एट ₹5,000, यानी जो रमन पार्टनर है वो क्रेडिटर को टेकन ओवर कर ले रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब टेकन ओवर कर लिया जाता है तो उसके लिए क्या होता है, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग रियलाइजेशन बना रहे हैं, रियलाइजेशन का हम लोग को एंट्री करना है नहीं, तो क्या हो जाएगा, टू, कौन टेकन ओवर किया है, रमन, टू रमेन्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने में किया था, 5,000 का, तो लिख लेते हैं हम लोग 5,000। ओके, अब नेक्स्ट क्या किया था, नेक्स्ट में बोला था उज्ज्वल टुक ओवर क्लोजिंग स्टॉक एट ₹3,500, यानी जो उज्ज्वल पार्टनर है वो क्लोजिंग स्टॉक टेकन ओवर किया है 3,500 का। तो एसेट्स है क्लोजिंग स्टॉक, और एसेट जब भी टेकन ओवर किया जाता है किसी भी पार्टनर के जरिए तो हम लोग का एंट्री क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा बाय उज्ज्वल कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये कितने का था, 3,500, लिख लेते 3,500। उसके बाद हम लोगों को क्या एक क्वेश्चन में बोला था लास्ट पॉइंट में, पार्था वाज अलाउड द राइट टू यूज द फर्म्स नेम फॉर हिज बिजनेस फॉर विच ही पेड 6,000 इन कैश, यानी कि 6,000 जो है वो कैश में पेड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना होगा, बाय पार्था लिखना होगा, बाय पार्थाज कैपिटल अकाउंट। ओके, 6,000 का लिख लेते हैं, 6,000 हो चुका है सारा एंट्री। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, टोटल करने पर आ जाएगा 44,000, यानी कि इस साइड जो है वो ज़्यादा है, और ऑब्वियसली जिधर साइड ज़्यादा होता है और जिस साइड कम होता है उस साइड हम लोग को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। ओके, तो इस साइड हम लोग बैलेंस कर लेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने जब इस साइड का टोटल किया तो 44,000 आया, और इस साइड का जब टोटल किया तो इस साइड आया है 31,500। तो हम लोगों को क्या करना होता है, दोनों से लेस करना होता है। जब मैंने लेस किया तो आया है 25,000। ओके, तो 2,500 यानी 2,500। तो 2,500 को हम लोगों को तीनों पार्टनर्स में क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट, उज्ज्वल, रमन एंड पार्था। ओके, रेशियो दिया था 2:2:1, उसी में हम लोग को करना है डिस्ट्रीब्यूट, किसको, 2,500 को। तो हम लोगों ने किया तो आया है 1,000, इसका भी 1,000, और इसका आया है 500। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट बन चुका है। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्रेडिट साइड लिखना होता है बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो उज्ज्वल का कैपिटल था 20,000 और रमन का 15,000, और पार्था का इस साइड लिखना होगा 2, क्योंकि वो एसेट्स में दिया हुआ है। ठीक है, 2 बैलेंस BD। ठीक है, पार्था में लिखना होगा हम लोगों को कितना, 1,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे तो उस साइड उसमें क्रेडिट साइड हम लोगों ने पार्टनर्स के बीच ये डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो यहाँ पे लिखना होगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट। तो तीनों में कितना आया था, एक का 1,000, फिर रमन का भी 1,000 और पार्था का 500 था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल रिजर्व, यानी रिजर्व फंड दिया हुआ है। तो हम लोग को उसको क्या करना होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो लिख देते हैं बाय रिजर्व फंड, 10,000 का है। 10,000 को जब बुक में जो रेशियो दिया हुआ है उससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आता है 4,000, इसका भी 4,000 और इसका 2,000। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग बनाए थे रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें लाइबिलिटीज़ को टेकन ओवर किया गया था, तो टेकन ओवर किया गया था और रमन किया था ना, क्रेडिटर्स को टेकन ओवर। तो हम लोग को इस साइड लिखना होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट,
अकाउंट रमन ना, तो रमन में हम लोग को लिखना होगा 5000। उसके बाद एसेट्स को भी टेकन ओवर किया था। कौन किया था एसेट्स को टेकन ओवर? उज्ज्वल। ठीक है, तो इस साइड हम लोग को लिखना होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कौन है? उज्ज्वल है, तो उज्ज्वल के ये में लिखना होगा उज्ज्वल 3500। ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? 3500 हो चुका है। उसके बाद एक क्वेश्चन में लास्ट में एक पॉइंट दिया था, पार्था वाज अलाउड द राइट टू यूज द फर्म्स नेम फॉर हिज बिजनेस फॉर विच ही पेड 6000 इन कैश। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक एंट्री किए थे, रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री किए थे हम लोग, तो क्रेडिट साइड किए थे, राइट, बाय बैंक करके, बाय पार्था करके, है ना। तो इस साइड पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग को टू रियलाइजेशन करके लिखना होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और कौन कर रहा है? पार्था। तो पार्था के साइड हम लोगों को लिखना होगा 6000। सारा एंट्री हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ टोटल कर लेना है। टोटल करने पर यहाँ आएगा 24000, इस साइड भी आएगा 24000। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इस साइड आता है, ज़्यादा आता है इस साइड 7500 का, तो ये ज़्यादा है तो इस साइड भी वही लिखना होगा, यानी क्रेडिट साइड भी, तो 7500। ठीक है, तो अब ये क्रेडिट साइड ये दोनों ज़्यादा, यानी उज्ज्वल का और रमन का, तो हम लोग को डेबिट साइड क्या करना होगा? इन दोनों को बैलेंस करना होगा, और दोनों साइड तो सेम लिखाएगा 24000। ठीक है, तो अब बैलेंस करने के लिए क्या लिखना होगा? टू बैंक, और यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो जब हम लोग 24000 को ये 4500 से जब लेस करते हैं तो आता है 19500। फिर इसको जब इससे लेस करते हैं तो यहाँ आता है 23000। ठीक है, अब इधर तो हम लोग को बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साइड ज़्यादा है पार्था का और इस साइड कम है, तो इस साइड बैलेंस करना होगा, यानी क्रेडिट साइड बैलेंस करना होगा। तो इस साइड हम लोग को लिखना होगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर ना, बैलेंसिंग फिगर। तो इन दोनों का तो करेंगे नहीं, किसका करेंगे? पार्था का। तो जब पार्था को यानी 7500 को 2000 से लेस करते हैं तो आता है 5500। तो ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देख लेते हैं बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया था कैश एट बैंक 11000 का एसेट साइड। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे डेबिट साइड लिखना होगा टू बैलेंस BD। ठीक है, 11000 का। अब हम लोग को देखना होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक का नाम कहाँ कहाँ पे आया था। ठीक है, तो हम लोग जब बनाए थे तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पे लिखना होगा, कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हम लोग दो डेबिट साइड बैलेंस किए थे, यानी उज्ज्वल का और रमन का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उज्ज्वल और रमन। तो उज्ज्वल का कितना आया था? 19500 बैलेंसिंग फिगर, और रमन का कितना था? 23000। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? उसके बाद इस साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में जब एसेट्स रियलाइज़ हुआ था तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय बैंक करके एसेट्स रियलाइज, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना का? 26000। उसके बाद जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो वहाँ पे एक साइड ये पार्था का हम लोगों ने बैलेंस किया था क्रेडिट साइड में, तो इस साइड लिखना होगा टू पार्थास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना? 5500। अब सारी चीज़ का एंट्री हो चुका है। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर आएगा 4000 कितना था? 42500, और इस साइड भी 42500। ओके, तो बैंक अकाउंट भी बन चुका है। आई होप मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।